if you guys want to start a business, there are lots of options available in a market, which we have to study in the chapter called Forms of Business Organization. So in today's video, we are going to discuss one of the form of business organization, which is known as partnership. So hello friends, my name is Vishal Kaushik and let's start the video. So let's start with partnership. So partnership is a business in which we require at least two members. जो पार्टनरशिप है वो गवर्न होता है बाय एन एक्ट कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. According to Indian Partnership Act 1932, the meaning of partnership is a relation between two or more persons who agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Let's split this definition. इस definition को हम split करते हैं कुछ main parts में. Number one, partnership is a relation between two or more person. So पार्टनरशिप जो है ना एक रिलेशन होता है, लीगल रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है थ्रू अ डीड कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, और ये रिलेशन होता है टू और मोर पर्सन्स के बीच में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे एग्री टू शेयर द बिजनेस प्रॉफिट्स. सो दे आर ऑलवेज दिस पार्टनरशिप इज ऑलवेज अबाउट बिजनेस एंड बिजनेस प्रॉफिट, नॉट फॉर एनी NGOs, नॉट फॉर एनी सोशल वर्क, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट. So partnership is all about business. मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ. If you guys want to start a NGO और आप कुछ सोशल वर्क करना चाह रहे हैं with your friends और उसमें आपका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सो हम उसको कभी भी पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. रीजन, बिजनेस मोटिव नहीं है. ओके, लास्ट पॉइंट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इट मीन्स अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स ने मिलकर अगर प्रॉफिट अर्न करा या कुछ पार्टनर्स ने मिलकर प्रॉफिट अर्न किया, बट दैट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स. ओके, so the features of partnership. Features: first, there must be an agreement between the partners. Second, there must be a profit sharing between the partners. Third, the liabilities of a partners are unlimited. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट इन द केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट, जनरल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल. ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जो एंड होती है विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. विदाउट द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स दिस पार्टनरशिप विल नॉट बी एंडेड. ओके, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. It is a partnership which is to be ended after a particular point of time, say 2 years or 3 years, which is definitely mentioned in a partnership deed, जो कि mention होगा partnership deed में. Okay. So let's talk about types of partners. So let's start with types of partners. Number one, active partner. Active partner is a partner who take part in day-to-day activities of a partnership. जो कि डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं. ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, ही ऑल्सो शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस एंड ही ऑल्सो टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस. सेकेंड, स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर इज अ पार्टनर हु ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन अ बिजनेस एंड हु ओनली शेयर्स द प्रॉफिट. ये पार्टनर कभी भी डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता. ओके, माइनर पार्टनर. माइनर पार्टनर इज अ पार्टनर हु इज बिलो द एज ऑफ 18. माइनर के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ बिजनेस, माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स, नॉट फॉर लॉसेस. माइनर के पास टोटल राइट होता है. ही कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ही हैज फुल राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस रिलेटेड, माइनर कैन एक्सेस ऑल दीज इंफॉर्मेशन. Okay. Next, nominal partner. Nominal partner is a partner who only gives his or her name to the partnership. जो एक एक्चुअल पार्टनर नहीं होता, बस अपनी नेम या रेपुटेशन एक बिजनेस फर्म को प्रोवाइड करता है. ऐसे पार्टनर्स को हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर. दो पार्टनर्स होते हैं हमारे पास, पार्टनर नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल जो अपने कंडक्ट से ये शो करता है कि दैट ही इज अ पार्टनर. ही इज सेइंग टू द क्लाइंट दैट ही इज अ पार्टनर, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है. सो ऐसे पार्टनर्स को हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल. नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये एक ऐसा पार्टनर है जो साइलेंट रहता है व्हेन अदर्स सेइंग दैट ही इज अ पार्टनर बट ही इज साइलेंट. मतलब वो चुप है, अदर्स
जो अदर पार्टनर्स है वो बोल रहे हैं कि दिस पर्सन इज आवर पार्टनर बट ही इज साइलेंट. सो कभी कभी साइलेंस भी यस होती है. सो इस केस में हम बोलेंगे ही इज अ पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप. होप आपको पार्टनरशिप के बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी. Start with Hindu undivided family business. So it is a kind of business which only exists in India. So if any Hindu want to start a Hindu undivided family business, so there are two conditions. First, he must have family. Second, he must have ancestral property. So the eldest most member of a family is known as Karta. Hindu undivided family business में जो एल्डेस्ट मोस्ट मेंबर होता है ना उसको हम बोलते हैं कर्ता. कर्ता इज अ पर्सन जिसके पास HUF के सारे राइट्स होते हैं, सारा कंट्रोल होता है, सारा मैनेजमेंट होता है. ही इज अ काइंड ऑफ CEO ऑफ अ HUF. सारे डिसीजन, सारा आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्शन, ही इज अ फेस ऑफ अ HUF और सारे डिसीजन वो ही लेता है, कर्ता ही लेता है. आफ्टर डेथ ऑफ अ कर्ता, सेकेंड एल्डेस्ट मोस्ट मेंबर ऑफ HUF विल बिकम अ कर्ता. एंड अदर मेंबर्स आर नोन एज अदर मेंबर्स. कर्ता के अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं हम उनको बोलते हैं कोपार्टनर्स. HUF में एक बहुत ही स्पेशल बात होती है कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और एन एग्रीमेंट बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टनर्स और बिटवीन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली. यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना वो ब्लड रिलेशन से ही बन जाता है और फैमिली में जो HUF में राइट होता है वो ब्लड रिलेशन के साथ होता है. सो इफ एनीबडी इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, he is also a part of HUF. Here, the liability of a Karta is unlimited and the liability of co-partners, other family members are limited. So this is all about HUF.